भोजपुरी में अब तक करीब 28 फिल्मों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी अभिनेत्री आम्रपाली देर रात माता विंध्यवासिनी के धाम पहुंची। उन्होंने मंदिर में हो रही आरती की झांकी के दर्शन किए। मंदिर के पट खोलने के बाद आम भक्तों की तरह उन्होंने पत्र पुष्प के साथ मंदिर में प्रवेश किया। उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने बचपन में माता विंध्यवासिनी के धाम में अपने दादा और पिताजी के साथ आया करती थी। माता आशीर्वाद दे रही है और देती रहेगी। साथ ही उन्होंने दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ की जीत के लिए भी प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि माता का आशीर्वाद निरहुआ पर है और आजमगढ़ में कमल खिलेगा। विद्या कॉरिडोर योजना पर उन्होंने कहा कि जब पहले वे आती थी तो पतली गलियों में होकर निकलना पड़ता था, अब रास्ता चौड़ा है, अच्छा है। ऐसी सरकार चाहिए जो मंदिरों का मान सम्मान बनाए रखे। मैडम, आप कितने दिन से दर्शन करने आती हैं? अरे बचपन से हम लोग आते हैं विंध्यवासिनी माता दर्शन करने। और हम क्या, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी सब लोग दर्शन करते। तो इस समय चुनाव चल रहा है निरहुआ जी का, तो उनका मैडम क्या माहौल है बीजेपी का वहाँ से? बस माता जी का आशीर्वाद उन पर रहेगा, हम सब पर रहेगा और आजमगढ़ में कमल खिलेगा। इसमें यहाँ विंध्याचल में कॉरिडोर हो गया, कैसा लगा आपको देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। हमको याद है पहले हमको इतनी गलियों में से निकलना पड़ता था और अब इतना सुंदर लग रहा है। बस यही सबके लिए चाहिए कि ऐसी सरकार रहे जो मंदिरों का मान सम्मान बना के रखे। टाइम 8 बिहार के लिए मिर्जापुर से रवि प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। भोजपुरी में अब तक करीब 28 फिल्मों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी अभिनेत्री आम्रपाली देर रात माता विंध्यवासिनी के धाम पहुंची। उन्होंने मंदिर में हो रही आरती की झांकी के दर्शन किए। मंदिर के पट खोलने के बाद आम भक्तों की तरह उन्होंने पत्र पुष्प के साथ मंदिर में प्रवेश किया। उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने बचपन में माता विंध्यवासिनी के धाम में अपने दादा और पिताजी के साथ आया करती थी। माता आशीर्वाद दे रही है और देती रहेगी। साथ ही उन्होंने दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ की जीत के लिए भी प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि माता का आशीर्वाद निरहुआ पर है और आजमगढ़ में कमल खिलेगा। विद्या कॉरिडोर योजना पर उन्होंने कहा कि जब पहले वे आती थी तो पतली गलियों में होकर निकलना पड़ता था, अब रास्ता चौड़ा है, अच्छा है। ऐसी सरकार चाहिए जो मंदिरों का मान सम्मान बनाए रखे। मैडम, आप कितने दिन से दर्शन करने आती हैं? अरे बचपन से हम लोग आते हैं विंध्यवासिनी माता दर्शन करने। और हम क्या, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी सब लोग दर्शन करते। तो इस समय चुनाव चल रहा है निरहुआ जी का, तो उनका मैडम क्या माहौल है बीजेपी का वहाँ से? बस माता जी का आशीर्वाद उन पर रहेगा, हम सब पर रहेगा और आजमगढ़ में कमल खिलेगा। इसमें यहाँ विंध्याचल में कॉरिडोर हो गया, कैसा लगा आपको देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। हमको याद है पहले हमको इतनी गलियों में से निकलना पड़ता था और अब इतना सुंदर लग रहा है। बस यही सबके लिए चाहिए कि ऐसी सरकार रहे जो मंदिरों का मान सम्मान बना के रखे। टाइम 8 बिहार के लिए मिर्जापुर से रवि प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट।